9 अप्रैल 2022 को साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इक़्तिदार का सूरज ग़ुरूब हुआ और आज कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो रहा है। अब से कुछ देर बाद कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर शहबाज शरीफ के इक़्तिदार का सूरज तलू होगा। इस वक्त पार्लियामान के अंदर सियासी गहमा गहमी है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कारकुन और सियासी लीडरान जो है वो इस वक्त पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान तवज्जो का मरकज़ बने हैं। इधर बहुत सारे जो पार्टी लीडरान हैं उन्होंने मीडिया टॉक की और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान काले चश्मों में 2 बार बरामद हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और वो काले चश्मों में 2 बार बरामद हुए। लेकिन उसके साथ सिक्योरिटी बहुत सख्त थी और उन्होंने 2 बार जो है वो कोई बात नहीं की। लेकिन तीसरे बार वो जब बरामद हुए तो वो सफ़ेद शलवार कमीज़ और काले चश्मों में और नीचे जा रहे थे, तो सहाफ़ियों ने उनसे गुजारिश की कि खान साहब आप 2 मिनट बात करें। जिसके बाद इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म वो रोक गए और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई अफसोस की बात है कि आज एक शख्स जिस पे 8 अरब का एक केस है और 16 अरब का दूसरा केस है, वो पाकिस्तान उसको पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म इलेक्ट या सेलेक्ट किया जा रहा है। ये वज़ीर-ए-आज़म के अल्फाज थे, अगर उसको इलेक्ट या सेलेक्ट किया जा रहा है तो ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई शर्म का मुकाम है। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बनीगाला रवाना हुए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा ने बात की पार्लियामान के अंदर। उन्होंने वही बयानिया दोहराया जो इमरान खान ने दोहराया और उन्होंने कहा कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट हमारी हुकूमत के खात्मे के पीछे हैं। बहुत सारे सहाफ़ियों ने यही सवाल फवाद चौधरी, परवेज़ खटक, शहरियार आफरीदी, असद कैसर और इसके साथ साथ दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वज़रा है, सीनियर रहनुमा है, उनसे उठाया कि क्या अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी आपके हुकूमत की ज़िम्मेदार है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन समेत जो रहनुमा थे उनका रवैया जो है वो बहुत मुख्तात रहा और वो की जिम्मेदारी नहीं डालते, वो इस्टेब्लिशमेंट कोई जिम्मेदारी नहीं डाले। लेकिन शहबाज शरीफ साहब भी यहाँ पहुँच चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप यहाँ पहुँच चुकी है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी इजलास हुआ उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया और उन्होंने इज्तिमाई इस्तीफ़े देने का फ़ैसला किया। तो अब से कुछ देर बाद कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा और इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए वोटिंग होगी और ऐसा बताया जा रहा है कि आज चूँकि 2 उम्मीदवार है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के शहबाज शरीफ, इस वक्त 2 उम्मीदवार है वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए कौमी असम्बली में और ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ का पलड़ा जो है वो शाह महमूद कुरैशी पर भारी है। लेकिन आगे का सियासी मंजरनामा क्या होगा वो हम आपके साथ नया दौर मीडिया पे शेयर करते रहेंगे। नया दौर मीडिया पे शेयर करते रहेंगे। नया दौर मीडिया को देखते रहिए।